नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ भारत। धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिनको भारत की संस्कृति, संस्कार और भारत माता से प्यार नहीं, वह देश और सनातन दोनों के लिए खतरनाक हैं। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने मीडिया के सवालों के जवाब में कई बयान दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत की संस्कृति और न संस्कारों से प्यार है। ऐसे लोग हिंदुस्तान और सनातन दोनों के लिए खतरनाक हैं। महाकुंभ हमारी आस्था और सनातन का महापर्व है। महाकुंभ पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है जहां 40 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोगों को केवल आलोचना करना आता है। जब उनसे सवाल किया गया तो जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया कि वहां हज़ारों लोग मारे गए। तो उन्होंने कहा कि जया बच्चन से भारत की संसद दुखी है। वह नास्तिक और वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि बिल पास हुआ तो बुरा होगा, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी पढ़े लिखे और विद्वान वकील हैं। कुछ दिनों से उनमें जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी अपने भीतर से जिन्ना की रूह को निकाले और नहीं निकाल पाते हैं तो पाकिस्तान में जाकर वह सियासत करें, वहीं पर जाकर चुनाव लड़ें। मीडिया ने उनसे उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी बिल पास होने की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए यह ज़रूरी है। एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। आचार्य, महाकुंभ को लेकर के तरह तरह के वो प्रचार किए जा रहे हैं, गलत प्रचार किए जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है, न भारत माता से है, न भारत की संस्कृति से है, न भारत के संस्कारों से है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है। महाकुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उस पर हमला करना, ये भारत की संस्कृति पे हमला है, ये भारत के संस्कारों पे हमला है, ये सनातन पे हमला है। जया बच्चन जैसी एक राज्यसभा सांसद अलग तरह कह रही है कि सैकड़ों मर गए, गंगा जी में बहा दिया, सब दूषित पानी वहाँ है। जया बच्चन का नाम ले रहा हूँ। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे। अब पूरा सनातन दुखी हो जाए, वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिस तरह वो एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, एक अच्छी पार्लियामेंट्रियन है, उसी तरह एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें। नास्तिकों की तरह, वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। वक्फ बोर्ड को एक सवाल है, ओवैसी ने एक मैसेज दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड का नया अमेंडमेंट लागू होता है तो देश में अस्थिरता होगी। एक थ्रेट है तरह की। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान वकील हैं, देश की संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने भीतर से जिन्ना की इस रूह को निकालें
और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर के सियासत करें, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। महाराज जी, एक वैसा दावा है ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनी थी, 10 करोड़ रुपए देके वो महामंडलेश्वर बनी थी। ऐसा बात है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा दे के महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनाई हैं, तो इस बात का, इस सवाल का जवाब या तो वो दे सकते हैं जिन्होंने बनाया है, या वो दे सकते हैं जो बने हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड के बाद अब जो है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तैयारी है क्या? पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सबको एक समान अधिकार हो। एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।